सो वेलकम बैक। टैक्स इनवॉइस के एमसीक्यू कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। बताइए टैक्स इनवॉइस किसको कब इशू करना पड़ता है और कौन इशू करता है? रजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन, एडवांस रिटर्न या एडवांस रिसीट? टैक्स इनवॉइस मैच करना, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर। बताइए 1 से क्या मैच करेगा? 1B करेक्ट। तो 1B दो जगह है, तो B और D में कोई एक आंसर होना चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन यानी कि 2C, और 2C यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बेसिकली यही आंसर आ जाएगा। फिर तो अपने आप आंसर आ ही गया। रिसीट वाउचर कब इशू करना पड़ता है? एडवांस रिसीट के केस में। रिफंड वाउचर एडवांस रिटर्न के केस में। तो बी इज द आंसर। इसके बाद मैच द फॉलोइंग। क्रेडिट नोट कब इंक्रीज इन टैक्सेबल वैल्यू, इंक्रीज इन टैक्स, डिक्रीज इन टैक्सेबल? तो 1C, तो हमारा 1C वो सिर्फ एक ही जगह है, तो यही आंसर हो गया। हम लोग चेंज करेंगे, याद रखिएगा। हम लोग एमसीक्यू को यहाँ भी 1C कर देंगे, यहाँ भी 1C कर देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाएंगे, क्योंकि एक का भी पता लगता ही तुरंत अगर आंसर आ जाता है, दैट इज नॉट गुड। तो इसका मतलब ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। वैसे हम लोग देख लेते हैं। डेबिट नोट 2A, इंक्रीज इन टैक्सेबल वैल्यू, डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, रिवाइज टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है। ठीक है। अब थर्ड, credit note, debit note is issued to change the taxable value or tax component of original invoice. True or false? Revised tax invoice is issued to change the taxable value or tax component of original invoice. True or false? False. Revised tax invoice सिर्फ replacement है, तो true and false 3A, A आंसर। क्वेश्चन 4 में आते हैं। मैच द फॉलोइंग। टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स कब इशू करते हैं? टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। बी, तो 1B बिफोर और एट द टाइम। टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, C आएगा, विद इन 30 days ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का टाइम क्या है? विद इन 1 month of the date of issuance of certificate of registration. तो 1B 2C, 1B ये रहा, 2C ये रहा, ये 2 है, तो दिस इज द आंसर। I became liable to pay tax on 1st April. I have applied for registration on 15th April. Within 30 days अप्लाई कर दिया हमने। My registration is granted on 29th April. What document can I issue to collect tax from 1st April to 28th April? कौन सा डॉक्यूमेंट? टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है। A registered person may not issue a tax invoice if the value of goods or services or both is supplied is dash is subject to that recipient is not a registered person and is not in need of tax invoice. Is up to नहीं है, less than 200 है, less than 200 है। As per Rule 46, a registered person shall issue a consolidated invoice for the supply of goods or services or both at the end of each month, 15 days, each day, each quarter, each day. यहाँ पर और भी एक लैंग्वेज लिखनी चाहिए थी कि अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेगा, लेस देन 200 होगा, वो सब थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। हर केस में नहीं है, कंडीशनल है, तो लिख देंगे हम लोग। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन केस ऑफ सप्लाई फॉलोइंग इन रिवर्स चार्ज? पेमेंट वाउचर एंड टैक्स इनवॉइस,
payment voucher and bill of invoice, receipt voucher and tax invoice, payment voucher and receipt voucher. A। और यहां पर हम लोग लिखेंगे इफ रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तभी है। अगर रजिस्टर्ड से मिल रहा है तो सिर्फ पेमेंट वाउचर की जरूरत है। क्वेश्चन 9, a registered person supplying taxable goods shall issue a tax invoice showing description, quantity and value, the tax charged thereon, all of the above. All of the above. A registered person supplying taxable goods shall issue invoice dash where the supply involves movement of goods. अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स तो इसको इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ेगा? बिफोर और टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट। ये आंसर आएगा। Where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued. ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। Where the goods being sent or taken on approval for sale ये हटा देता हूं, are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply, 6 months before or at the time of supply, or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। कौन सा आएगा? whichever is later। तो अप्रूवल के बेसिस पर निकालता है तो कब तक उसको इनवॉइस इशू करना है? कब तक इनवॉइस इशू करना है? विद इन 6 मंथ, ये वाला। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। करेक्ट है। क्वेश्चन 12, X Limited Delhi entered into a contract with LOK Entrepreneurs Delhi for supply of spare parts of a machine on 7 September. The spare parts were to be delivered on 30th September. X Limited removed the finished spare parts from its factory on 29th September. Determine the date by which invoice must be issued by X under GST law. कॉन्ट्रैक्ट हुआ 7 सितंबर को, क्या 7 सितंबर को उसको इनवॉइस बनाना जरूरी है? नहीं है। द स्पेयर पार्ट्स वर टू डिलीवर्ड ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ये रिमूव पहले ही हो गया 29 सितंबर को। तो जब वो रिमूव हुआ तब वो इनवॉइस बनाएगा, तो ऑन और बिफोर 29 सितंबर, तो दिस विल बी द आंसर। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा भी है कि अगर 29 सितंबर को, क्योंकि उसको पहुंचा के देना है, 29 सितंबर को अगर वो कुड नॉट इश्यू द इनवॉइस तो डिलीवरी चालान से रिमूव कर लेगा, और जब डिलीवर करेगा एक्चुअली तब वो इनवॉइस इशू कर देगा। रूल 55 सब रूल 4। फिर 13, ए बिल ऑफ सप्लाई कैन बी इशूड इन केस ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट exempted supplied by composition suppliers। फिर either A और B, both A and B। A, अब पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं। A bill of supply can be issued in case of interstate and intrastate, दोनों लिख दिया है इन्होंने। तो कंपोजिशन वाला तो इंटरस्टेट कभी नहीं कर पाएगा। अगर कंपोजिशन वाला इंटरस्टेट करता है तो क्या होगा? ये कंपोजिशन से बाहर आ जाएगा, और जिस दिन इंटरस्टेट सप्लाई करेगा उसको टैक्स इनवॉइस ही इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू ही नहीं कर सकता। तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली फिर ए और बी भी नहीं हो सकता, ए एंड बी भी नहीं हो सकता। तो जब भी आंसर होगा एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगा। करेक्ट है। अगर इसमें ये नहीं लिखा होता, इंटर नहीं लिखा होता, तब क्या आंसर होता? तब बोथ हो जाएगा, तब बोथ हो जाएगा। ठीक बात है। 14, an invoice for supply of goods must be issued, invoice for supply of goods must be issued before or at the time of removal,
आफ्टर रिमूवल ऑन रिसीट, ये तो आपको पता ही है। ए, where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both, and taxable value goods का है, and taxable value or tax charge in that tax invoice found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person who has supplied such goods or services or both may issue to the recipient a dash containing such particular size may be prescribed। क्या इशू कर सकता है? तो उससे वो ज्यादा पैसा ले लिया है तो उसको क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। दिस इज द आंसर। An acknowledgement must be given on receipt of advance payment in respect of supply of goods or services। और ये acknowledgement receipt of advance payment का किसमें देगा? कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा? रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर। The recipient must issue an invoice in the following cases: the supplier fails to issue an invoice, the supplier is unregistered, the goods or services received notified for tax on reverse charge basis, all of the above। रिसिपिएंट कब इनवॉइस इशू कर सकता है? सी के केस में जब रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा तभी पॉसिबल है, और अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए तभी पॉसिबल है। तो इसमें हम लोग ये ऑल ऑफ द की जगह हम लोग यहाँ पर एक अनरजिस्टर्ड लिखेंगे और रजिस्टर्ड भी लिखेंगे, तब जाके एमसीक्यू अच्छा बनेगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज where the due date of payment is ascertainable from the date of contract, from the contract the invoice shall be issued। बताइए। On or before the due date of payment। 19, a registered person who is liable to pay tax under reverse charge basis shall issue a dash at the time of making payment to the supplier। पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर। If supply of services has ceased under a contract before the completion of supply, तो बताइए कब इनवॉइस इशू करेगा? कब इनवॉइस इशू करेगा? इनवॉइस हैज टू बी इशूड एट अ टाइम ऑफ सिसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई अफेक्टेड। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं आपको सर्विसेज सप्लाई करूंगा 10 लाख की, और मैंने सिर्फ सप्लाई किया 4 लाख का, आपने फिर मना कर दिया, तो मैं फिर 10 लाख का इनवॉइस इशू नहीं करूंगा, 4 लाख का इनवॉइस इशू करूंगा। फिर a person who has applied for registration can provisionally collect tax till the registration is approved, can neither collect tax nor claim input tax credit, can issue revised invoice and collect tax within 1 month of date of registration subject to specified condition, all of the above। C, a credit note is issued by dash and it is a document accepted for GST purposes। बताइए ये क्रेडिट नोट सप्लायर इशू कर सकता है या रिसिपिएंट इशू कर सकता है? सप्लायर। और किस लिए इशू करता है? अपना टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। तो ए आंसर होगा। Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services both, and taxable value or tax charge in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person who has supplied such goods or services or both shall issue to the recipient containing such particulars as may be prescribed। बताइए। डेबिट नोट करेक्ट है। For an increase in the tax payable or taxable value, a debit note for GST purposes।
ए में लिखा हुआ शुड बी इशूड बाय सप्लायर और सी में लिखा हुआ मे बी इशूड बाय द सप्लायर। तो डेबिट नोट इशू करना कंपलसरी है, डेबिट नोट इशू करना कंपलसरी है। हमने आपको बताया था कि क्रेडिट नोट इशू करना कंपलसरी नहीं है। तो मे आएगा या शुड आएगा? शुड आएगा। देखो पढ़ते हैं, मुझे लगता नहीं है, मुझे तो लगता है मे आना चाहिए। सेक्शन कौन सा है? $34 where one or more has been issued this and the taxable value this or tax charge in this or ratio who has applied above shall लिखा हुआ है। यहां क्रेडिट नोट में मे लिखा हुआ है। इसका मतलब डेबिट नोट इश्यू करना कंपलसरी है। डेबिट नोट इश्यू करना कंपलसरी, आप बच नहीं सकते। चलिए अच्छी बात है। डेबिट नोट इश्यू करने के बाद टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, तो सरकार कहती है भैया टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही हो तो देना ही पड़ेगा। तो रिसिपिएंट को कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी मिल जा रहा है। कमाल है, अच्छा लॉ बनाया है। The prescribed time period for issuance of debit note or credit note in respect of financial year will be, ये इधर आ जाएगा, within 31st March, 30th April, 30th September, 20th October. C, 30 September. The impact of issuance of debit note by a supplier in his value of supplies will be increase, decrease, no impact, increase. B answer. The impact of the issuance of credit note by a supplier in his value of supplies will be a decrease. ठीक है। Suppose one dealer issued a tax invoice showing more taxable value or charging more tax than the actual such values. What is the remedy? To issue क्वेश्चन 27, क्रेडिट नोट इशू करने से क्या होता है? सप्लायर का टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। Suppose one dealer issued a tax invoice showing more taxable value or charging tax more than the actual such value. What is the remedy? अगर मैंने टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया या टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा शो किया है तो रेमेडी क्या है? क्रेडिट नोट या डेबिट नोट? क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट वो कब से कितने दिन के अंदर इशू कर सकता है? कब तक? विद इन 30 डेज। सॉरी, विद इन 30 डेज नहीं, टिल 30th September. 29. Suppose one dealer issued a tax invoice showing less taxable value or charging less tax than the actual such value. What is the remedy? कम शो किया तो ज्यादा, और डेबिट नोट इशू कर सकता है। लास्ट डेट वही ऑन और बिफोर 30th September. तो बी आंसर आएगा। Registered person shall on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services both issue evidencing receipt of such payment. Receipt voucher. Tax invoice is not serially numbered and also does not contain address of the recipient of taxable supply. Still, it can be treated as valid supplier if supplier is banking, NBFC, insurer, all of the above. All of the above.
Banking company can issue consolidated tax invoice at the end of each month, 15 days each day, each quarter. At the end of each month है, each month है. ईच क्वार्टर नहीं है. ईच क्वार्टर आपने कब, ईच क्वार्टर इनवॉइस के बारे में हमने पढ़ा था जहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन था, है ना. और हम लोग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं. Examine the following. In case of a passenger transport service, a tax invoice will include a ticket. Banking अच्छा ये true or false? Air ticket, rail ticket, bus ticket. True. Banking company issue a tax invoice within 45 days of completion of service. True or false? True. Both true. C is the answer. Which of the following document is required for removal of goods? Tax invoice, delivery channel, A or B, none of the above. C. ये बोल्ड नहीं किया, बोल्ड करना होगा. In following case, which of the following document is required for removal of goods? Supply of liquid gas where the quantity at the time of removal from the place of business of supplier is not known. बताइए. डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, ये भी डिलीवरी चालान. तो आंसर आएगा बी. As per Rule 50, at the time of receipt of advance, if the rate of tax, इसको ठीक करेंगे, is not determinable, the tax shall be paid at the rate of 18%. True or false? If the nature of supply is not determinable, the same shall be treated as intrastate supply. True or false? False. True and false. तो आंसर आएगा ट्रू एंड फॉल्स. As per Rule 50, at the time of receipt of advance, for supply of services, only 2 copies of the invoice are sufficient. True or false? ये है ना, as per Rule 50 तो नहीं है, as per Rule 48 है ये. और यहां लिखेंगे as per Rule 48, बस ये लाइन हटा देंगे. हाँ, for supply of service only 2 copies of invoice are sufficient. True. सर्विसेज में तो डुप्लीकेट ही बनाते हैं, और सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली 3 कॉपीज है इनवॉइस आर सफिशिएंट, ये भी ट्रू. तो बोथ ट्रू. करेक्ट है. फिर यहाँ पर गलत आ गया, ये हटाना पड़ेगा, और ये 50 की जगह 46 आएगा. एज पर रूल 46, सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस कैन बी शोन इन द टैक्स इनवॉइस. बताइए. ट्रू और फॉल्स? सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस फॉल्स. अगर आपके पास 100 प्लस टैक्सेस 2 और 2 है, 104 है, तो आप इनवॉइस 104 का प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस करके सिर्फ 104 नहीं लिख सकते. रूल 46 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग शो करना पड़ेगा, टैक्सेस इंडिविजुअल अलग शो करने पड़ेंगे. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू एससीजेड यूनिट और डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड शैल बी प्रोमिनेंटली मेंशन्ड. ये प्रोमिनेंटली मेंशन नहीं है, शैल बी एंडोर्स्ड. एंडोर्स्ड. ट्रू. तो आंसर आएगा बी. The last date for declaring the details of a credit note issued on 25th June for a supply made on 19th September is.
The last date for declaring the details of a credit note issued on 25th June for a supply made on 19 September. मतलब क्या हुआ? सप्लाई फाइनेंशियल ईयर 1 में हुआ है 29 सितंबर को और क्रेडिट नोट इशू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2 के 25 जून को। करेक्ट है ये? तो सॉरी, ये करेक्ट है, पॉसिबल है 30 सितंबर तक इशू कर सकता था वो। आप देखिए, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहां फाइनेंशियल ईयर 1 में उसने ये इशू किया 29 सितंबर को, इनवॉइस इशू किया था। 25 जून को क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। तो यहां ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं। एक तो 20 अक्टूबर, मैं एक काम करूंगा 30 सितंबर का एक ऑप्शन बनाऊंगा। 20 अक्टूबर नहीं है, 30 सितंबर ही ड्यू डेट है, तो ये एक ऑप्शन बना दूंगा। ठीक है। The receipt voucher must contain details of goods, service, invoice, reference, full value of supply, none of the above. None of the above तो देखिए, रिसीट वाउचर एडवांस के लिए है। अच्छा, एक मिनट, तो मुझे नहीं पता किस गुड्स और सर्विसेज के लिए है, तो ये नहीं भी हो सकता। इनवॉइस रेफरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। फुल वैल्यू ऑफ सप्लाई ये भी नहीं पॉसिबल है। यस, नॉन ऑफ द अबव आंसर। कमाल है, मैं कमाल हूं। चलिए, तो ये सारे एमसीक्यू हमने बनाए हुए हैं, कॉपी पेस्ट नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। तो इसके आंसर अब मैं लिखूंगा और फिर आपको भेज दूंगा। चलिए, मुबारक हो। अब कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, दैट इज रिटर्न। नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिटर्न। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए, बाय बाय, बाय बाय।